ओम शांति। जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत कहानी पार्ट 2। जन जन को ईश्वरीय संदेश। अब बाबा की प्रेरणानुसार बड़े पैमाने पर ईश्वरीय संदेश दिया जाने लगा। सेवा केंद्रों पर आने वाले जिज्ञासुओं को तो ईश्वरीय ज्ञान तथा सहज राज्यों की शिक्षा दी ही जाती, परंतु उसके अतिरिक्त अब जहाँ किसी संबंधित विषय पर कोई सार्वजनिक सभा होती, वहां भी निमंत्रण मिलने पर भाषण में शिव बाबा का परिचय तथा संदेश दिया जाता था तथा ईश्वरीय निमंत्रण भी काफी संख्या में बांटे जाते थे। वर्तमान समय संदेश की रूपरेखा। अब वर्तमान परिस्थितियों के कारण बाबा ने निर्देश दिया कि राजनीतिक तथा धार्मिक नेताओं को विश्व शांति के परिचय में एक पत्र लिखा जाए। बात यह थी कि उन दिनों समाचार पत्रों में, सभाओं के मंचों पर तथा लोगों में भी विश्व शांति के बारे में खूब चर्चा थी। अमेरिका और रूस के बीच में न्यूक्लियर वेपन्स, हाइड्रोजन बॉम्ब्स, घातक विषैली गैसों इत्यादि के निर्माण के लिए होड़ चल रही थी। लोग इसे कोल्ड वॉर कहते थे, परंतु कभी वियतनाम, कभी लाओस, कभी क्यूबा, कभी मिडिल ईस्ट, कभी अन्य किसी मामले के कारण लोगों में आशंका बनी हुई थी कि यह कोल्ड वॉर कभी भी हॉट वॉर में परिणत हो सकता है। उन दिनों समाचार पत्रों में इन न्यूक्लियर वेपन्स के प्रलयंकारी प्रभाव का, इनकी बढ़ती हुई संख्या का तथा इनके निर्माण कार्य से पैदा हुए वेस्ट मैटर द्वारा वातावरण और समुद्र जल के विषैले होने की आशंका के बारे में भी स्वयं प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के लेख छप रहे थे। अतः कई प्रसिद्ध राजनीतिक नेता आपस में संगठित होकर अमेरिका के तत्कालीन प्रधान के पास एक डेप्यूटेशन ले जाते थे, तो कई विश्व धर्म सम्मेलन करके धार्मिक नेताओं से प्रार्थना करते थे कि वे अपने अपने देश की सरकार पर नैतिक प्रभाव डालें कि न्यूक्लियर वेपन्स को ना बनाए। राजनीतिक नेता जहां कहीं भाषण करते, इसी विषय में ही करते। यदि किसी को सम्मानित करना होता, तब भी वे कहते कि इस विश्व के में शांति स्थापित करने के लिए इस व्यक्ति ने विश्व कार्य किया है। उसकी प्रशंसा करने की आतुरता में भी उसे विश्व शांति का स्थापक, वर्ल्ड पीस मेकर इत्यादि जैसी उपाधियां भी दे देते। इधर दूसरी ओर भारत में कहीं तो भाषा के आधार पर अलग अलग प्रदेश, लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाने के लिए भूख हड़ताल, आंदोलन और तोड़फोड़ के काम हो रहे थे, और कहीं कांग्रेस के विरुद्ध नए नए राजनीतिक दल बनाए जा रहे थे। लोग सरकार से रुष्ट थे। हर क्षेत्र में परमिट, लाइसेंस और भ्रष्टाचार को देखकर वे सरकार का विरोध कर रहे थे, और कई तो यह भी कहने लगे थे कि इस राज्य की तुलना में तो अंग्रेजों के राज में ज्यादा सुख था। ऐसे परिस्थिति में धार्मिक तथा राजनीतिक नेता इस चिंता और कोशिश में थे कि किसी तरह विश्व युद्ध ना हो। वे विश्व युद्ध के ना होने को ही विश्व शांति का होना मानते थे। भारत के नेता भारत में भ्रष्टाचार को हटाकर सुख शांति संपन्न राज्य स्थापित करना चाहते थे। विश्व शांति तथा राम राज्य का स्थापक कौन? इन परिस्थितियों में बाबा ने यह निर्देश दिया कि राजनीतिक तथा धार्मिक नेताओं को जो पत्र भेजा जाए, उसमें लिखा जाए कि आप चिंता मत करो, विश्व में शांति तथा शिष्टाचार तो स्थापन होना ही है, परंतु आप यह जो कोशिश कर रहे हो कि एटम और हाइड्रोजन बम ना बनाए जाए अथवा विश्व युद्ध ना हो, यह तो आप विश्व के आदि, मध्य, अंत के ज्ञान को न जानने के कारण व्यर्थ ही नष्ट कर रहे हैं। विश्व में शांति के लिए आणविक शस्त्रों द्वारा विश्व युद्ध का होना जरूरी है, क्योंकि उस द्वारा ही भ्रष्टाचारी संप्रदाय, जिन्हें गीता में आसुरी संपदा वाले लोग कहा गया है, का विनाश होगा, और यह विनाश सतयुग अर्थात संपूर्ण पवित्रता, सुख, शांति संपन्न राम राज्य की पुनः स्थापना के लिए जरूरी है। अतः ये तो गोया गुप्त रूप में वरदान है, क्योंकि कल्पांत में जो महाविनाश नामक ईश्वरीय कर्तव्य होता है,
जिसके फलस्वरूप सभी आत्माएं इस देह और लोक से मुक्त होकर ब्रह्मलोक जाती हैं, यह महाविनाश तो वही है। पवित्रता की स्थापना के लिए उसके साथ साथ अधर्म का महाविनाश भी जरूरी है। राम राज्य के पहले रावण राज्य आवश्यक होता है, वरना तो संपूर्ण एवं निरंतर सुख शांति की स्थापना, जो आप सभी का लक्ष्य है, स्थापित हो नहीं सकता। दूसरे, उस पत्र में बताया गया कि विश्व शांति का स्थापक तो विश्व का पिता, शांति का सागर एवं सर्वशक्तिमान एक परमात्मा ही है, जिससे ही सभी लोग शांति की याचना करते हैं। मनुष्य तो स्वयं भी किसी न किसी कारण से अशांत रहते अथवा अशांत हो जाते हैं। वे भला सारे विश्व में शांति कैसे स्थापित कर सकते हैं? अतः विश्व शांति का स्थापक यह जो उपाधि है, यह किसी मनुष्य को नहीं दी जा सकती है। उसमें यह भी लिखा गया कि शांति की जननी तो पवित्रता ही है। पवित्रता के बिना सच्चा सुख या सच्ची शांति असंभव है। बाबा के आदेशानुसार उसमें यह भी लिखा गया कि राम राज्य की स्थापना भी परमपिता परमात्मा शिव, जो राम का भी ईश्वर है, कर सकता है। उसी के लिए अब यह ईश्वरीय ज्ञान तथा सहज राज्यों की शिक्षा दे रहा है। अब आप विश्व शांति की चिंता छोड़कर पहले स्वयं इस ईश्वरीय विद्या द्वारा पवित्र बनो और शांति प्राप्त करो। व्यक्तियों के शांति प्राप्त करने से ही विश्व में शांति होगी, और विश्व शांति की स्थापना करना विश्व के मालिक परमात्मा का कार्य है, आप बच्चों का नहीं। आपका कर्तव्य तो स्वयं को पवित्र बनाना तथा अपने शांति स्वरूप स्वधर्म में स्थित होना है। इस प्रकार का पत्र छपवाकर अब राजनैतिक नेताओं तथा धर्माचार्यों को दिया गया, तो वे आश्चर्यचकित भी होते और खुश भी। वे आश्चर्य तो इस बात का प्रकट करते कि ये कौन है जो खुले रूप से कहता है कि महाविनाश अवश्यंभावी है और इससे सतयुग सुख शांतिमय सृष्टि के द्वार खुलेंगे, और जो स्वयं को विश्व का परमात्मा परमपिता मानते हुए सभी को, चाहे उनका राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक पद कितना भी उच्च हो तथा शारीरिक आयु कुछ भी हो, उन्हें बच्चे बच्चे इस प्रकार के प्यारे शब्दों से संबोधित करता है तथा विश्व शांति के कर्तव्य की, राम राज्य की पुनः स्थापना की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। वह स्पष्ट रूप से कह रहा है कि बापू गांधी जी सराम राज्य चाहते थे। उसकी स्थापना में विश्व का बापू भारत माताओं की ज्ञान बल, योग बल, अहिंसा बल, पवित्रता बल वाली सेना द्वारा स्थापित करा रहा हूँ। आप उसमें केवल यह सहयोग दो कि स्वयं पवित्र एवं योग युक्त बनो। उन्हें खुशी इस बात की होती थी कि माताएं बहनें भारत को श्रेष्ठाचारी बनाने का यह पुनीत कार्य कर रही हैं, और वे वर्तमान राज्य को रावण अथवा कौरव राज्य बताते हुए भविष्य घोषणा कर रही हैं कि अब शीघ्र ही इसका अंत होने वाला है। परंतु देह अभिमान के कारण, परमात्मा की पहचान न होने के कारण तथा संसार के संबंधों से अवकाश न होने के कारण वे समय निकालकर इस बात को समझने की कोशिश ही नहीं करते कि इतनी अधिकारपूर्ण भाषा में ये कौन है जो सभी को बच्चे बच्चे कहता हुआ यह कार्य कर रहा है। स्वतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं तथा सदस्यों को पत्र। 22 अगस्त 1949 को स्वतंत्र पार्टी के स्थापकों, मुख्य एवं सामान्य कार्यकर्ताओं तथा सदस्यों को भी एक पत्र छपवाकर भेजा गया। इस राजनीतिक दल के स्थापक मानते थे कि कांग्रेस सरकार जनता के जीवन में अधिकाधिक दखल दे रही है और व्यापार इत्यादि में भी हाथ डाल रही है तथा लाइसेंस, परमिट इत्यादि जारी करके देश में भ्रष्टाचारी तथा अनैतिकता को प्रोत्साहन दे रही है। वे ऐसा भी कहते थे
कि देश राजनीतिक तौर से भले स्वतंत्र हो गया है, परंतु आर्थिक तौर पर परतंत्र है। अतः इस दल के सदस्यों को लिखा गया कि वर्तमान समय का राज्य तो कौरव राज्य है। यह धर्म अर्थात पवित्रता एवं दैवी मर्यादा पर आधारित नहीं है, जैसे कि सतयुग में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का अथवा त्रेता युग में भी श्री सीता और श्री राम का राज्य था। आज तो सभी मनुष्य काम, क्रोधादि विकारों के कारण परतंत्र हैं। सभी अर्थ में स्वराज्य आत्माओं का इंद्रियों पर शासन तो है ही नहीं। अतः इस प्रकार के प्रजातंत्र कर्मेंद्रियों के मन पर शासन के प्रतीक राज्य में सुख, शांति, अनुशासन तथा पवित्रता की आशा रखना तो गोया मिर्च से प्यास बुझाने की आशा करना है, जो कि व्यर्थ ही है। इस प्रकार उन्हें बताया गया कि देश की सच्ची स्वतंत्रता तो सभी मिलेगी जब इस देश के वासी षट विकारों के पंजे से अथवा माया की गुलामी परतंत्रता से छुटकारा पाएंगे। और इस प्रकार की स्वतंत्रता तो ज्ञान बल एवं योग बल द्वारा ही हो सकती है। यह पत्र जगदम्बा सरस्वती जी ने भेजा था और उस पत्र में यह स्पष्ट लिखा गया कि यह पत्र निराकार परमपिता परमात्मा शिव त्रिमूर्ति की तरफ से लिखा जा रहा है। उसमें सभी को यह निमंत्रण दिया गया था कि वे कन्याओं माताओं की अहिंसा बल वाली सेना में शामिल हो जाएं और मनोविकारों के कारण युद्ध करके सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करने के भागी बने। न्यायमूर्तियों तथा वकीलों को लिखा गया पत्र। उस वर्ष पटना में न्यायमूर्तियों एवं वकीलों का एक सम्मेलन हुआ। उस अवसर पर एक पत्र छपवाकर उन सभी को दे दिया गया था। आजकल के न्याय के विषय में बाबा कहा करते कि नीचे की अदालत यदि एक फैसला देती है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि ऊपर की अदालत उसको पलटकर बिल्कुल ही विपरीत फैसला दे देती है। और कई बार तो यह भी होता है कि सर्वोच्च न्यायालय उसमें भी भिन्न फैसला देता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई गरीब बच्चा नीचे की अदालत में मृत्यु दंड की घोषणा होने पर ऊपर की अदालत में अपील ना कर सके तो वह बेचारा मौत के घाट उतार दिया जाएगा, जबकि दूसरा व्यक्ति संभवतः ऊपर की अदालत में उसके पक्ष में फैसला होने से मृत्यु दंड से छूट भी सकता है। इसका भाव यह हुआ कि कई बार न्याय की बजाय अन्याय भी हो सकता है। इस प्रकार बाबा न्याय अवस्था में और त्रुटियों के और भी इशारा किया करते। अब इस कॉन्फ्रेंस के अवसर पर शिव बाबा ने जाकर साकार प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अपने ही नाम से जो पत्र भेजा, उसमें उन न्यायमूर्तियों को यह लिखा गया कि विधि ने आपके ऊपर आपके सामने बताए गए दूसरों के कर्मों के बारे में निर्णय करने का बहुत ही महत्वपूर्ण काम सौंपा है, परंतु आप इस बात को मानेंगे कि यदि माप तौल का पैमाना अथवा यंत्र स्वयं भी ठीक ना हो तो वह मापने का काम भी ठीक विधि से नहीं कर सकेगा। इसी प्रकार यह जरूरी है कि न्यायमूर्तियों का मन भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि विकारों से ऊपर उठा हुआ हो, ताकि उन द्वारा किया गया निर्णय इनमें से किसी द्वारा प्रभावित न हो और वे उसके परिणाम स्वरूप न्याय की बजाय अन्याय न कर सके। इस प्रकार उन्हें बताया गया कि वे ध्यान दें कि अब जो समय चल रहा है ये ऐसा समय है जबकि अनैतिकता और अनाचार फैल चुका है और सभी मनुष्यों का मन इन विकारों से कम या अधिक प्रभावित है और इनमें संभवतः वे स्वयं भी शामिल हैं। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि विकारों के कारण मनुष्य समाज का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया है। अब वह समय है जिसे गीता में धर्म ग्लानि का समय कहा गया है। उस पत्र में उन्हें स्पष्ट रूप से बताया गया कि 5000 वर्ष पूर्व की तरह अब
अधर्म के विनाश की तैयारियां हो रही है तथा दैवी संपदा वाले धर्म की पुनः स्थापना का ईश्वरीय कर्तव्य हो रहा है। उन्हें निमंत्रण दिया गया कि वे भी अब परमपिता परमात्मा से 100% पवित्रता, सुख, शांति का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करें।